वेलकम फ्रेंड्स। आज वीडियो आम मोगल सम्राट बाबर विषय डिटेल आलोचना करवा समस्त पॉइंट कवर करवा। तेणु वीडियो को लाइक कर दिंतु, चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। ताले चलते आरंभ करवा। हु फाउंडेड मुगल डायनेस्टिक इन इंडिया? ताले भारत रे किए मुगल वंश स्थापन करले ना? ताले बाबर। मन रखु बाबर 1526 ख्रीष्टाब्द रे भारत रे मुगल वंश स्थापन करते। केबे? बाबर 1526 ख्रीष्टाब्द रे भारत रे मुगल वंश स्थापन करते एवं 1530 मसीहा जाए से शासन रही। ताले 1526 रु 1530 जाए 4 वर्ष धरी बाबर भारत रे शासन करते। हु वाज फादर ऑफ बाबर? ताले बाबर कर पिता किए थिले ना? बाबर को पिता का नाम थिला उमर शेख मिर्जा। ताले मन रखु उमर शेख मिर्जा जे कि बाबर पिता थिले। से जो उमर शेख मिर्जा से तिमूर डायनेस्टी वंशधर थे। तेणु बाबर बा मुगल मान तैमूर को वंशधर बोली कह जाए। एवं बाबर माता थिले जहारुद्दीन मिर्जा जे कि चेंगिज जो चेंगिज खान थिले से चेंगिज को वंशधर थे तांकर माता। मन रखिए। तापर देखंतु बाबर भारत जितिया पर ये जो अंचल रहा एतिक अंचल ही बाबर कभर कर पाते। ये अंचलटा बाबर कभर करते भारत में। व्हेन बाबर बर्न? ताले बाबर केबे जन्म ग्रहण करथिले ना? बाबर 14 फेब्रुआरी 1483 मसीह। ताले 14 फेब्रुआरी आपण मैंने जानिथिबे समस्ते वैलेंटाइन डे पड़े। से वैलेंटाइन डे दिन ही बाबर जन्म होता। या रिलेट करके आपण मैंने मन रखिए। 14 फेब्रुआरी 1483 मसीह बाबर जन्म ग्रहण करथिले। व्हेन एंड व्हेयर बाबर बिकम किंग? ताले केबे एवं केउठी बाबर प्रथमे राजा होइतिले ना? बाबर प्रथमे 1494 मसीह राजा होइतिले। कोठी ना? ताले 1494 मसीह अफगानिस्तान फरगना नामक स्थान में बाबर सर्वप्रथम राजा होइतिले। बाबर पितांकर मृत्यु हो जाइतिला एवं या पर बाबर राजा होइतिले। बाबर जे कि पिला दिनरु तीर चालन में बहुत दक्ष थिले एवं युद्ध करियारे से निपुण थिले। हाउ मेनी एज बाबर किंग ऑफ फरगना? ताले बाबर जिते फरगनार राजा होइतिले 1494 मसीह से समय केते वर्ष होइतिला ना? 12 वर्ष होइतिला। मन रखिए। एटा एग्जाम रे थरे आसीथिला क्वेश्चनटा एनटीपीसी मेन एग्जाम रे। बाबर केते वर्ष बयस राजा होइतिले ना? 12 वर्ष बयस राजा होइतिले। एवं बाबर जिते बेले राजा हेले से कोन करथिले ना? टुक द टाइटल ऑफ मिर्जा एवं मिर्जा उपाधि नैथिले। के ना? बाबर। बाबर 1494 राजा हवा पर कौन उपाधि नैथिले ना? मिर्जा उपाधि ग्रहण करथिले। एटा मन रखिए एग्जाम पाई इंपोर्टेंट। व्हेन एंड व्हिच वार बाबर डिफिटेड बाय शैवानी खान? ताले केबे एवं केउ युद्ध रे बाबर शैवानी खान को द्वारा परास्त होइतिले ना? मन रखु बाबर 1502 मसीह एवं 1502-3 बेल को बाबर एवं शैवानी खान मध्य सरायपुर युद्ध होइतिला। मन रखिए। ये सरायपुर युद्ध रे बाबर परास्त होइतिले एवं शैवानी खान जीति थिले। ताले जो केते बय रे 1502 मिले एवं केते बय रे 1501 मध्य मिले सरायपुर युद्धटा। तेणु एग्जाम रे जोटा ऑप्शन थबा आपण माने मारिबे, कंफ्यूज हेबे नाही। ताले जो सरायपुर युद्ध रे जेते शैवानी खान विजय लाभ करले, विजय पर से बाबर भौणी को विवाह करते। शैवानी खान एवं बाबर भेणी हो जाते। या पर से बाबर को तुगलनामा युद्ध पद्धति शिखाई एवं तोपर व्यवहार शिखाई। एवं यही तोपर व्यवहार बाबर प्रथम थर पर भारत में करथिले। एवं भारत में प्रथम राजा भाव किए तोपर व्यवहार करथिले ना? बाबर करथिले। एटा मन रखिए। बाबर प्रथम राजा भाव भारत में तोपर व्यवहार करथिले। व्हेन बाबर टुक द टाइटल ऑफ बादशाह? तापरे बाबर केबे बादशाह उपाधि नैथिले ना? 1507 मसीह। मन रखिए। 1507 मसीह जिते बाबर गोटे पुत्र जन्म होता से समय से कौन करथिले? से भाविले ये जो मिर्जा उपाधिटा तांको पई अनलक होउची से तांकर साम्राज्य विस्तार करिया पई से जीति पारना कि बेसी विस्तार हो पारना। तेणु से मिर्जा उपाधि को छाड़ी तापर 1507 मसीह बादशाह उपाधि नैथिले के बाबर। मन रखिए। नेक्स्ट, व्हेन बाबर फर्स्ट टाइम इन्वेडेड इंडिया? तापर बाबर प्रथम थर पर भारत केबे आक्रमण करथिले ना? मन रखु भारत को बाबर प्रथम थर पर 1519 ख्रीष्टाब्द रे आक्रमण करथिले। मन रखिए। प्रथम थर पर 1519 ख्रीष्टाब्द रे बाबर भारत आक्रमण करथिले।
केउं स्थान को ना बाजर एवं भेर पंजाब दुईट एरिया अच्छी गोटे है बाजर आ गए भेर ये बाजर एवं भेर अंचल को बाबर प्रथमे भारत को आक्रमण करते कहीं आक्रमण करते ना ये जो बाजर एवं भेर अंचल एक दुर्दश जनजाति बसवास करते ये जो दुर्दश जनजाति कौन करते ना अफगानिस्तान अंचल को आक्रमण करते सब लुट करके धनरत्न नहीं पलि आसुले जेहेतु बाबर राजा थे अफगानिस्तान राजा थे फरगणार बाबर तेणु अफगान लोक मैंने कंप्लेन कले ये दुर्दश जाति मैंने आम ठार बहुत आक्रमण करके हैरान कर तेणु बाबर प्रथम थर पर से जो अफगानिस्तान लोक मान कथा शुणिकी 1519 मसीह पंजाब बाजर एवं भोर अंचल को आक्रमण करते से प्रथम थर पर भारत में तोप व्यवहार करते केबे ना 1519 मसीह मन रखु प्रथम थर पर तोप व्यवहार भारत में होता पंजाब बाजर एवं भेर अंचल में यहाँ विज्ञान इम्पोर्टाट मन रखिए व्हेन बाबर ऑन पानीपथ वार्ताप बाबर केबे पानीपथ युद्ध में विजय होते ना 1526 ख्रीष्टाब्द मन रखु 1526 ख्रीष्टाब्द बाबर इब्राहिम लोदी को परास्त करते इब्राहिम लोदी जे कि लोदी वंशर शेष सम्राट थे लोदी इब्राहिम लोदी युद्ध में निहत हो जाते बाबर इब्राहिम लोदी को परास्त कर 1526 ख्रीष्टाब्द भारत में मुगल साम्राज्य स्थापन करते जो भारत जो सुल्तान तुर्क सुल्तान शासन थिला 300 वर्ष शासन समाप्त करते बाबर मन रखिए इन व्हिच मेथड बाबर ओन द पानीपथ वार ताले बाबर से जो पानीपथ युद्धटा विजय हासिल करते ताले ये विजय होगापाई से केउ पद्धति युद्ध लड़ी ना उस्मानी मेथड ताले बाबर कौन करते ना उस्मानी मेथड युद्ध लड़िकी जीति बहुत कम सैन्य से बड़ बड़ राजा मान परास्त कर पाते बाबर ये जो उस्मानी मेथड ताले उस्मानी मेथड कौन ना उस्मानी मेथड होची तुगलनामा युद्ध पद्धति एवं तोप गुड़ी को सजाइवा पद्धति को उस्मानी पद्धति कहुए देखूँ जो तुगलनामा युद्ध पद्धति एवं तोप गुड़ी को सजाइवा को पद्धति को उस्मानी मेथड कहुए देखो से केमी सजाऊे ना सैन्य मान को एमती सजाऊे बाबर दूर जी देख कह बहुत गुड़े सैन्य अच्छा कि पछक पछ एमती अल्प अल्प हो लास्ट को अल्प थो जिते युद्ध चलो एमती आग सैन्य युद्ध करते पछ गुड़े एमती घेरी सब घेरिकी चारिक आक्रमण करके सैन्य गुड़िक मारदे यही मेथड से कौन करते ना बाबर बहुत युद्ध जीति या उस्मानी मेथड कहुए व्हिच बैग मेड बाय बाबर ऑन द विक्ट्री ऑफ पानीपत वार ताले प्रथम पानीपत युद्ध में जिते बाबर विजय हासिल कले यही विजयर खुशी रे बाबर कौन निर्माण करते ना काबुल मस्जिद देखो यहाँ काबुल मस्जिद एवं काबुल बाग ताले जिते प्रथम पानीपत युद्ध में बाबर विजय हासिल कले यह स्वरूप से काबुल मस्जिद एवं काबुल बाग निर्माण करते मन रखु पानीपत युद्धर विक्ट्री रूप से यही दुईटी निर्माण करते अफगानिस्तान में मन रखिए इन व्हिच वार बाबर डिफिटेड राणा संघ यापर केउं युद्ध में बाबर राणा संघ को परास्त करते ना बाबर खान्ना युद्ध मन रखु 1527 मसीह होता 1527 मसीह खान्ना युद्ध होता एवं खान्ना युद्ध में बाबर राणा संघ को परास्त करते ये युद्ध में बाबर जिहादी नारा देते एवं विजय पर गाजी उपाधि पाई मन रखिए बाबर कौन करते ना जिहादी नारा देते कारण राणा संघ जड़े शक्तिशाली राजा थे बाबर मानकर सैन्य माने जो सैनिक थे से डरी जाते युद्ध लड़ाई राणा संघ विरुद्ध में तेणु बाबर देखले एम उत्साहित करने किसी उपाय न पाई शेष में जिहादी नारा देते जिहादी नारा देते जहाँद्वारा कि जिहादी नारा मध्यम से कहते जदि तुम मानकर मृत्यु भी हो जाए युद्ध में ताले तुम्हें जनत प्राप्ति हो कारण राणा संघ समस्त हिंदू सैन्य थे बाबर मुस्लिम तेणु से कहते हिंदू मुसलमान मानकर लड़ाई ये युद्ध होती हिंदू मुसलमान मानकर लड़ाई तेल से मारियापाई जिहादी नारा देते बाबर एवं तुम मरीगले भी जनत प्राप्ति हम तेणु से युद्ध से सैन्य मैंने बाध्य मोटिवेट होकर युद्ध लड़ी बाबर ए विजय लाभ करते जिहादी नारा सहित व्हेन चांदेरी वार फट एंड होम ताले चांदेरी युद्ध केबे होता ना 1528 मसीहा ताले मन रखिए प्रथम 1526 पानीपत युद्ध 1527 खान्ना युद्ध यापर 1528 चांदेरी युद्ध होता चांदेरी युद्धटा क्या होता बाबर एवं मेदिन राय ताले मन रखु बाबर एवं मेदिन राय मध्य
ଚାନ୍ଦେରୀ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା 1528 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏବଂ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ବାବର ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ, ମେଦିନ ରାୟ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ହୁଇଚ୍ ୱାର୍ ବାବର ଓନ୍ ଇନ୍ 1529। ତାହେଲେ 1529ରେ ବାବର କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିଲେ ନା ଘାଗ୍ରା। ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ 1529ରେ ମଧ୍ୟ ବାବର ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିଲେ ଘାଗ୍ରା। ତାହେଲେ ବାବର ମହମ୍ମଦ ଲୋଦୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଉଭୟ ସ୍ଥଳ ଜଳରେ ହୋଇଥିଲା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଘାଗ୍ରା ଯୁଦ୍ଧଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏହି ଘାଗ୍ରା ଯୁଦ୍ଧଟା ବାବରଙ୍କର ଶେଷ ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା। ମନେ ରଖିବେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଚାରିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବାବରଙ୍କର ଶେଷ ଯୁଦ୍ଧ କେଉଁଟା ଥିଲା ନା ଘାଗ୍ରା ଯୁଦ୍ଧ 1529 ମସିହାରେ ବାବରଙ୍କ ଶେଷ ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ମହମ୍ମଦ ଲୋଦୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ଲୋଦୀ ଯିଏକି ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦୀଙ୍କର ମାମୁଁ ଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦୀଙ୍କର ମାମୁଁ ମହମ୍ମଦ ଲୋଦୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଯୁଦ୍ଧଟା ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ହେବା ସହିତ ଜଳ ଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଘାଗ୍ରା ଯୁଦ୍ଧଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାହେଲେ ବାବରଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ଯେଉଁ 4ଟି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯୁଦ୍ଧ ମନେ ରଖି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସୁଛି। ପ୍ରଥମ ପାନିପଥ, ତାପରେ ହେଲା ଖାନୁଆ, ତାପରେ ଚାନ୍ଦେରୀ, ତାପରେ ଘାଗ୍ରା। ଏଗୁଡ଼ାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଟିକ୍ ହେଉଛି ପାନି ପିଆ, ଖାନା ଖାୟା, ଚାନ୍ଦେରୀ ଗୟା, ଘାଗରା ଖରିଦା। ତାହେଲେ ପାନି ପିଆ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ 1526, ଖାନା ଖାୟା ଖାନୁଆ ଯୁଦ୍ଧ 1527, ପାନି ପିଆ ଖାନା ଖାୟା ଚାନ୍ଦେରୀ ଗୟା ଚାନ୍ଦେରୀ ଯୁଦ୍ଧ 1528, ଘାଗରା ଖରିଦା 1529ରେ ଘାଗରା ଯୁଦ୍ଧ। ତାହେଲେ ଏ ଟ୍ରିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 4ଟି ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ହୁଏନ୍ ବାବର ଡାଏ, ତାହେଲେ ବାବର କେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ନା 1530 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, ହୁଏର୍ ଇଜ୍ ବାବର ବୁରିଡ୍, ତାହେଲେ ବାବରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠି ସମାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା ନା ବାବର ଯେତେବେଳେ 1530 ମସିହାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଆରାମବାଗ ଠାରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ତାଙ୍କୁ ଆଗ୍ରାର ଆରାମବାଗ ଠାରେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ସମାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ସମାଧିକୁ କାଢ଼ିକି ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କୁ କାବୁଲ ନିଆଯାଇଥିଲା, କାବୁଲର ଆରାମବାଗକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବରଙ୍କ ସମାଧି କେଉଁଠି ଅଛି ନା କାବୁଲର ଆରାମବାଗରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରଥମେ ବାବରକୁ ସମାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆଗ୍ରାର ଆରାମବାଗରେ, ପରେ ତାଙ୍କୁ କାବୁଲର ଆରାମବାଗରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କାବୁଲର ଆରାମବାଗ ଏଇଟା। ହୁଏନ୍ ଆଣ୍ଡ ହୁ ବିଲ୍ଡ ବାବରି ମସଜିଦ୍, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ବାବରି ମସଜିଦ୍ କେବେ ଏବଂ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ବାବରି ମସଜିଦ୍ କେସ୍ ଚାଲିଥିଲା ସେଇଟାରେ ପୁନର୍ବାର ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଲା। ସେଠାରେ ଆଗରୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ମାତ୍ର 1528 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ବାବରଙ୍କର ଜଣେ ସେନାପତି ଥିଲେ ମିସବାକି। ତାହେଲେ ବାବରଙ୍କ ସେନାପତି କିଏ ନା ମିସବାକି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବାବରଙ୍କ ସେନାପତି ମିସବାକି 1528 ମସିହାରେ ତାହେଲେ ସେଇଠାରେ ବାବରି ମସଜିଦ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବାବରଙ୍କ ସେନାପତି ମିସବାକି 1528 ମସିହାରେ ଅଯୋଧ୍ୟାଠାରେ ବାବରି ମସଜିଦ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ହୁଇଚ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ଅଫ୍ ବାବର, ତାହେଲେ ବାବରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ କ'ଣ ଥିଲା ନା ବାବରନାମା ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବାବରନାମା ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ବାବରନାମା ପୁସ୍ତକର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ତୁଜ୍-କି ଇ ବାବରୀ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବାବରନାମା ବା ତୁଜ୍-କି ଇ ବାବରୀ ପୁସ୍ତକ ବାବର ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ତୁଜ୍-କି ଇ ବାବରଟା କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ନା ତୁର୍କିଶ ବା ତୁର୍କ ଭାଷାରେ ଲେଖିଥିଲେ ବାବର। ତାହେଲେ ବାବର କେଉଁ ଭାଷାରେ ନା ତୁର୍କ ଭାଷାରେ ବାବର ଲେଖିଥିଲେ ତୁଜ୍-କି ଇ ବାବରୀ ବା ବାବରନାମା ଏବଂ ଆକୁ ପର୍ସିଆନ ଭାଷାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ ଅବଦୁଲ ରହିମ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଅବଦୁଲ ରହିମ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବାବରନାମା ପୁସ୍ତକକୁ ପର୍ସିଆନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ କିଏ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିଥିଲେ? ମାଡାମ ବେବ୍ରିଜ୍ ଇଂଲିଶ ଭାଷାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ ବାବରନାମା ପୁସ୍ତକକୁ। ହୁ ୱାଜ୍ ପାୱାରଫୁଲ୍ କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ବାବର ରିଟେନ୍ ଇନ୍ ହିଜ୍ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି, ତାହେଲେ ବାବର ନିଜର ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ବା ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ନା କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବିଜୟନଗରର ରାଜା ଥିଲେ କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟଙ୍କୁ ବାବର ନିଜ ପୁସ୍ତକରେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ରୂପେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଭାରତର। କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟ ଯିଏକି ବିଜୟନଗରର ରାଜା ଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ ଆମୁକ୍ତ ମାଲବୀୟ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବହୁତ ଥର ପଚାରୁଛି ପୁସ୍ତକ ନାମଟି। ହୁ ଇନଭାଇଟେଡ୍ ବାବର ଟୁ ଫଟ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ତାହେଲେ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ବାବରକୁ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ନା ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ଦୌଲତ ଖାନ ଲୋଦୀ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦୌଲତ ଖାନ ଲୋଦୀ ପ୍ରଥମେ ବାବରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ଭାରତରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।